हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार, नर्सिंग ऑफिसर केजीएमयू लखनऊ। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौली स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तमाम नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है और कुल पदों की संख्या कितने रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कितने पदों की संख्या है और सिलेबस क्या रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग इस बार रहेगी या नहीं रहेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इस सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं टोटल पदों की संख्या कितनी है और कैटेगरी वाइज कितनी संख्या रहने वाली है। और नोटिफिकेशन ये रिसेंटली जारी किया गया है। हालांकि कल नोटिफिकेशन एक केजीएमयू की ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन होने की वजह से वो कल शाम तक हटा दिया गया था। उसमें हुआ ये था, क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है वो पे लेवल 7 की होती है, वो त्रुटिवश पे लेवल 6 नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था, तो जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हमारे जो सीनियर है और हम लोगों ने सबने मिलकर विरोध किया, तो वो नोटिफिकेशन वहां से हटा दिया गया है और अब नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो लेवल दिया गया है वो 6 की जगह 7 कर दिया गया है। यानी कि उसमें करेक्शन के बाद फिर से नोटिफिकेशन केजीएमयू की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी रहने वाली है और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 1/4/2025 को ये नोटिस बना था या फिर जारी हुआ था, लेकिन उसमें जो करेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया था। पे लेवल 6 कर दिया गया था, जो कि करेक्ट करके अब पे लेवल 7 किया गया है और फिर से वो नोटिफिकेशन करेक्शन के बाद अपलोड किया गया है ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले अगर डेट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट जो फीस सबमिशन की है वो 7 मई रखी गई है, यानी 7 मई तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 14 मई 2025 यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। कब से ये शुरू होंगे तो जल्द ही नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो ओपन होने की डेट है, फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने की डेट है, शुरू होने की डेट है, वो अभी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये आप ध्यान रखें कि 14 मई लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन सबमिशन की, और जो फीस सबमिट की है वो 7 मई रहेगी, यानी कि उससे पहले पहले आपके फॉर्म यहां से फिल होने शुरू हो जाएंगे। वही मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन स्वीकार की जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड से कोई भी एप्लीकेशन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, जब भी फॉर्म भरने शुरू होंगे तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी डेट हालांकि कब से फॉर्म हमारे भरे जाएंगे ये नहीं दिया गया है। जो जरूरी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। कुछ वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग की रहने वाली है, और बैकलॉग में कैटेगरी वाइज अगर बात करें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो जो टोटल वैकेंसी है वो 107 यानी 107 वैकेंसी बैकलॉग की यहाँ पर रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 4 वैकेंसी ओबीसी की रहेगी। एससी की बात करें तो 78 वैकेंसी बैकलॉग में एससी की रहने वाली है। वहीं एसटी की अगर बात करें तो 25 यानी 25 वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग में एसटी के लिए रहेंगी। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आपका अनिवार्य है। और अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर प्लेन जीएनएम आपने किया है तो उसके साथ साथ 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी, आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी लगाना होगा, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने प्लेन जीएनएम किया है यानी पोस्ट बीएससी नहीं की है तो आपको मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी लगाना होगा। वहीं अगर बात करें जनरल वैकेंसी की, जनरल रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो यहां पर जो जनरल रिक्रूटमेंट है 626 यानी 626 626 यहां पर जनरल रिक्रूटमेंट की वैकेंसी की संख्या रहने वाली है, जिसमें कैटेगरी
कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो ओबीसी की 164 यानी 164 वैकेंसी रहेंगी। वहीं एससी के लिए 126 वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। एसटी की बात करें तो यहां पर 12 वैकेंसी एसटी की रहेगी। और जनरल की बात करें अनरिजर्व सीट की अगर यहां पर बात करें तो 264 यानी 264 वैकेंसी यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। वहीं 60 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर रहेगी। टोटल वैकेंसी की संख्या 626 है। ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। क्वालिफिकेशन वही रहेगी बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वहीं अगर आपने प्लेन जीएनएम किया है तो उसके साथ साथ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो कितनी फीस यहां पर लगने वाली है, तो यहां पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस टोटल 2360 रुपये यहां पर आपको फीस सबमिट करनी होगी। 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्लस 360 रुपये यहां पर जीएसटी के ऐड किए गए हैं, यानी कि टोटल 2360 रुपये आपको फीस के रूप में जमा करने होंगे। वहीं एससी एसटी की बात करें तो यहां पर 1200 एप्लीकेशन फीस रहने वाली है प्लस 216 रुपये जीएसटी के, यानी 1416 रुपये कुल यहां पर फीस एससी एसटी के लिए रहने वाली है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहां पर दिव्यांग के लिए 4% सीटें रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% सीटें रिजर्व की गई हैं। डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर यानी फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीटें यहां पर रिजर्व हैं और फीमेल जेंडर के लिए 20% सीटें यहां पर रिजर्व की गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 40 ईयर ऑफ एज तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से 40 के बीच के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन यहां पर रहने वाला है। जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पर एससी एसटी और ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस की अगर बात करें तो यहां पर जो सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहां पर आपको मिल जाएगा। जो कि आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि 2 घंटे का होगा। मिनिमम उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 60% आपका जो भी पोस्ट स्पेसिफिक है यानी कि जो नर्सिंग से रिलेटेड है 60 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। वहीं 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जीके यानी जनरल नॉलेज, 10 जनरल इंग्लिश, 10 रीजनिंग और 10 क्वेश्चन ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, यानी 60-40 का यहाँ पर रेशियो रहने वाला है। 60 क्वेश्चन आपके पोस्ट स्पेसिफिक रहेंगे यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे और यहाँ पर जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज के 10, रीजनिंग के 10 और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। 3rd की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वहीं अगर रिटर्न में मिनिमम जो मार्क्स है, क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50% रहने वाले हैं, यानी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए 50% रहेंगे और एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है तो वो केजीएमयू की ऑफिशियल साइट पर जाकर वहां से कैरियर वाला एक ऑप्शन आता है, उसको ओपन करने के बाद ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर किया जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर की, वो अपनी तैयारी और अच्छी कर लें, जिससे कि आपका सिलेक्शन केजीएमयू लखनऊ में हो सके। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।